हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन लेवल सेकंड में 10th क्लास में यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन सेशन फर्स्ट स्किन एनाटॉमी और सेकंड थे ये थी मांसपेशियों के क्या कार्य थे, है ना, वो अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे त्वचा की देखभाल एवं त्वचा के प्रकार कि त्वचा की अपन देखभाल कैसे करते हैं, त्वचा कितने प्रकार की होती है, कैसी त्वचा में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ें। आज अपन त्वचा की देखभाल स्किन केयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे कि स्किन के प्रकार पहचान कैसे करें, उसकी विशेषताएं कैसे क्या है, उसका विश्लेषण कैसे करें, त्वचा के विश्लेषण की क्या विधि होती है और इसकी त्वचा की देखभाल के लिए अपन को क्या क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए, इसके बारे में आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं त्वचा के प्रकार। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्लाइंट का उपचार के उपयुक्त प्रकार की सुझाव देने से पहले मूल त्वचा के प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी ब्यूटी थेरेपिस्ट उसको किसी भी क्लाइंट पे कोई भी मतलब कि अपन उपचार कर रहे हैं तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि इसकी स्किन कैसी है। तो त्वचा के सामान्य निम्नलिखित प्रकार है। सामान्य त्वचा नॉर्मल स्किन, सूखी ड्राई स्किन, एलर्जी और संवेदनशील त्वचा, परिपक्व त्वचा मैच्योर्ड स्किन, ऑयली स्किन तेली त्वचा और मिश्रित त्वचा जो कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सामान्य त्वचा की नॉर्मल स्किन कैसी होती है। आमतौर पर त्वचा का पीएच 5.5 से लेकर 5.8 तक ये इसका पीएच मान होता है। इस प्रकार की त्वचा को खोजने के लिए बहुत कम है। ये सूखी और तेली त्वचा के बीच संतुलन है। सामान्य त्वचा कोमल होती है और कोमल, इसमें स्वस्थ चमक होती है। त्वचा में पारभासी चमक होती है। चेहरे पर इष्टतम तेल और पानी का संतुलन होता है। फिर है सूखी त्वचा। सूखी त्वचा वसामय ग्रंथियों से चिकनाई की कमी के कारण होती है, मतलब कि वसा की कमी होती है, एकदम ड्राई होती है। जैसे सर्दियों में वाइट नहीं दिखती स्किन, अपन फेस पे कोई भी लोशन नहीं लगाएं तो। सूखी त्वचा को आंखों और मुंह के आसपास की महीन रेखाओं द्वारा पहचाना जा सकता है। त्वचा उम्र के साथ साथ धीरे धीरे लौच खोज देती है। पूरे चेहरे पर पीलापन और समस्या दिखाई देती है। ये है सूखी स्किन, ड्राई स्किन के लक्षण। अब अपन पढ़ेंगे एलर्जी और संवेदनशील त्वचा। इसमें क्या होता है, सेंसिटिव स्किन कैसी होती है कि कोई भी जैसे उसके धूप में जाएगी तो एकदम रेड चेहरा हो जाता है। वैसे त्वचा ठंड, गर्मी और हवा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। त्वचा की टूटी हुई कोशिकाओं के कारण इसमें एलर्जी होती है और ये संवेदनशील हो जाती है और तेज़ी से पसीना निकलने के माध्यम से चकत्ते या जलन पैदा हो जाती है। फिर है ऑयली स्किन। इस प्रकार की त्वचा अन्य प्रकार की खाल की तुलना में मोटी और उथली होती है। इसमें खुले छिद्र, फुंसी, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और प्यूस्टल विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। नाक और ठोड़ी के आसपास तेलीय त्वचा पाई जाती है। तेलीय त्वचा के कारण वसामय ग्रंथियों के दबने के परिणाम स्वरूप खून का परिसंचरण कम होता है। पूरे चेहरे पर चमकदार और बेदाग होती है। फिर है परिपक्व त्वचा, मैच्योर्ड स्किन। ये दिखने में सूखी त्वचा के समान होती है। ये सूखी, लटकी हुई और निर्जलित प्रतीत होती है। इस त्वचा में गहरी रेखाएं और ढीली होती है, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग। जैसे 30+ एज हो गई तो वो मैच्योर्ड स्किन हो जाती है, उनकी हो जाता है ना, झुर्रियाँ पड़ जाती है फेस पे वो। फिर मिश्रित त्वचा। इस प्रकार की त्वचा बहुत आम है। इसे तैलीय केंद्र, पैनल या टी जोन द्वारा छिद्र और मामूली तेल से पहचाना जा सकता है। टी जोन पर पिंपल्स होता है। अब त्वचा का विश्लेषण कि अपन त्वचा का एनालिसिस कैसे करेंगे। त्वचा की स्थिति को समझने और ग्राहक को उपयुक्त उपचार का सुझाव देने के लिए त्वचा का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण क्लाइंट की उम्र और सामान्य स्वास्थ्य की ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे ये बता रहे कि स्किन के टाइप्स, है ना, इसमें चित्र साफ नहीं दिख रहा है, अपन त्वचा का विश्लेषण करके बताते हैं। बताए गए तरीकों को पालन करके त्वचा को साफ करेंगे। सबसे पहले स्किन को साफ कर लिया, फिर आँख के पेट का उपयोग करते हुए ग्राहक की आंखों को मैग्नीफाइंग लैंप से बचाएं। त्वचा के विश्लेषण के लिए किए जा रहे चरणों के बारे में क्लाइंट को सूचित करेंगे कि उसका अपन विश्लेषण कर रहे हैं। मैग्नीफाइंग लैंप का उपयोग करते हुए चेहरे और गर्दन की त्वचा का अध्ययन करें। मध्यमा और तर्जनी उंगली उपयोग करके त्वचा के छोटे हिस्से को थोड़ा सा फैलाएं। फिर समस्याओं का निरीक्षण करें। फिर स्किन केयर तकनीक। स्किन केयर की 3 महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, क्लीजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग। स्किन केयर अपन डेली फेशियल जो करते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि क्लीजिंग, हमें डेली फेस को वॉश करना चाहिए, क्लीजिंग से क्लीन करना चाहिए। फिर है टॉनर्स और फिर है मॉइस्चराइज़र।
टोन अपन ने कर लिया, मतलब कि अच्छे से साफ़ कर लिया, रोम क्षेत्र के अंदर अपन टोनर यूज़ कर लिया, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र, क्योंकि फेस वॉश किया तो अपनी स्किन ड्राई हो गई, तो फिर वापस उसको नॉर्मल करने के लिए मॉइस्चराइज़र करेंगे, ठीक है। फिर है क्लीजिंग। सबसे पहले क्लीजिंग आता है। क्लीजिंग छिद्रों में जमी हुई सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। क्लीजिंग लोशन मिल्क का उपयोग गहरी सफाई के लिए किया जा सकता है। क्लीजिंग और मेकअप हटाने के लिए क्लीजिंग क्रीम इस्तेमाल की जाती है। त्वचा के संपर्क में आते ही क्रीम पिघल जाती है, इस प्रकार ये गहरी सफाई के छिद्रों में प्रवेश करने की सुविधा देती है। यह क्रीम ब्लैकहेड्स आने की भी रोकथाम करती है। फिर है टोनर या त्वचा फ्रेशनर का उपयोग। टोनर को त्वचा को ताज़ा रखने, ठंडा करने के लिए किया जाता है। टोनर की मदद से त्वचा पर मौजूद ग्रीस के निशान हटा दिए जाते हैं। फ्रेशनर त्वचा को सुखदायक प्रभाव प्रदान करते हैं। टोनर और फ्रेशनर को सफाई के लिए परिष्करण एजेंटों, फिनिशिंग एजेंट्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिर है मॉइस्चराइज़र। त्वचा को मुलायम कोमल रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। यह NF यानी सामान्यकृत मॉइस्चराइजिंग फैक्टर घटकों से बने होते हैं। मॉइस्चराइज़र झुर्रियों के बनने में कमी लाते हैं कि स्किन अपनी एकदम अपने जैसे फेस वॉश किया तो अपनी स्किन ड्राई होगी, क्योंकि जितना भी ऑयल था वो सारा हट गया, तो अपन को उसको मॉइस्चराइजिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अपन ने त्वचा का विश्लेषण किया, ठीक है, कैसे कैसे किया, है ना। आँख का पेड़ का प्रयोग किया, आँख का पेड़ किया, उस ग्राहक को बताया कि हाँ आपका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। फिर तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली को थोड़ा सा उससे उसको मैग्नीफाइंग लैंप है उसको फैलाया, फिर उसकी छिद्रों के आकार मैग्नीफाइंग कांच के उपयोग से उसकी समस्या का निरीक्षण किया कि कैसा उसका रिजल्ट आ रहा है। ये अपन ने पढ़ा था स्किन केयर के बारे में। तो डेली फेशियल के रूप में हमने क्या क्या था, क्लीजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये इसमें बता रखा है कि स्किन केयर तकनीकों के बारे में बताया। क्लीजिंग क्या होता है, टोनर क्या होता है और मॉइस्चराइज़र। क्लीजिंग चेहरे पे जितने भी गंदगी है, जितना भी डस्ट जमी हुई है उसको क्लीन करने के क्लीजिंग मिल्क का उपयोग करते हैं। फिर टोनर त्वचा को फ्रेश करने के लिए। फिर मॉइस्चराइज़र त्वचा की नमी प्रदान करने के लिए, ठीक है। त्वचा के सामान्य प्रकारों की बात बताएं तो त्वचा के अपन ने पढ़े थे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है ना। इस प्रकार से अपन ने मिश्रित स्किन है, ये अपन ने पढ़े थे। सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। सामान्य त्वचा का pH कितना होता है, तो सामान्य त्वचा का अपना होता है 5.5 से लेकर 5.8 तक। फिर होता है सूखी त्वचा का परिणाम कैसा होता है कि लुब्रिकेशन की कमी होती है। किस प्रकार की त्वचा मोटी और खुरदरी होती है, कैसी त्वचा होती है जो कैसी मोटी और खुरदरी होती है, वह होती है सूखी त्वचा। फिर छिद्रों में जमी हुई सभी अशुद्धियों को हटाने के लिए की गई प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लीजिंग। फिर त्वचा को तरोताज़ा और ठंडा करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टोनर, ठीक है। फिर ये अपन ने इसके अंदर क्या क्या शब्द यूज आए थे, ये अपन ने पढ़े थे। तो ये आज अपना टॉपिक कंप्लीट होता है कि स्किन केयर में अपन ने पढ़ा था स्किन के प्रकार, ठीक है। स्किन के प्रकार में अपन ने पढ़े थे सामान्य, सूखी, सेंसिटिव, मैच्योर्ड, ऑयली और मिश्रित, है ना। ये अपन ने त्वचा के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।